BSc सेकंड सेम फर्स्ट यूनिट है वेक्टर बैकग्राउंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके यूनिट को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इफ़ ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है इस फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इस तरीके की जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरीके की क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? तो ये जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसी को मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहा जाता है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है यूनिटी वेक्टर के, बट हैविंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। पर इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे ये कोई ए वेक्टर हम लेट करें, उसके ऊपर इस तरीके की कैप बनाकर हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होता है ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। अगर ए मॉडुलस की बात करें तो ये मॉडुलस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट, जैसे ये कोई वेक्टर ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका एक अगर मॉडुलस निकालने के लिए बोले तो ये हो जाएगा अंडर रूट i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। इनका कोफिशिएंट हमें लेना है इस वेक्टर का, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। इस तरीके से अंडर रूट 39 इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से मॉडुलस को हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होते हैं? इसमें जीरो मैग्नीट्यूड होता है और इसमें ऑर्बिटरी डायरेक्शन होती है, उसी को हम नल वेक्टर कहते हैं, और इसी नल वेक्टर के साथ साथ जीरो वेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होती है, उसी को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट जो डायरेक्शन होती हैं वो अपोजिट होती हैं हमारे पास। इस तरीके के वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड।